Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Knowledge Palace. Today we are going to discuss information to police and their powers to investigate. Under section 154 of the Code of Criminal Procedure 1898. There are two types of offences. One is cognizable and the other is non-cognizable. जब कोई cognizable offence means an offence in which the police officer may arrest without the order of the magistrate. यहाँ पे magistrate की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती या मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर का वेट नहीं करना पड़ता और नॉन कॉग्निजेबल केसेस में मैजिस्ट्रेट की ऑर्डर जो है वो नेसेसरी है विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर जो हैं वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। अब जब भी कोई सोसाइटी में कोई ऑफेंस होता है, कोई क्राइम होता है, तो दो तरीक़ों से इसकी इन्फॉर्मेशन जो है कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को प्रोवाइड की जाती हैं। एक तो बाय लॉन्चिंग एफआईआर डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाके तो जो भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सेकेंडली जो कंप्लेंट फाइल की जाती है मैजिस्ट्रेट को। तो अंडर सेक्शन 154 जो है हम लोग देखेंगे एफआईआर को, क्योंकि सेक्शन 154 सीआरपीसी डील कर रहा है एफआईआर से। इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये वो ऑफेंसेस हैं जिसमें विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर्स के पास पावर है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं। अब जब भी कोई ऑफेंस कमिट हुआ और उसकी इन्फॉर्मेशन जो है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन जो है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को दी गई। अब ये इन्फॉर्मेशन अगर ऑरली दी गई हैं तो जिस भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को दी जाएंगी उसकी ये ड्यूटी है कि वो इसको इन राइटिंग रिड्यूस कर ले। या तो वो खुद उसको लिख सकता है या फिर अपने किसी भी सबॉर्डिनेट को या किसी भी अदर पर्सन जो भी उसके रैंक से अबव होगा उसको वो डायरेक्शन दे सकता है कि इसको इन राइटिंग रिड्यूस कर ले। इनके तमाम इंफॉर्मेशन जो किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में दी जा रही है उसको लिख ले। अब जब वो लिख ली जाएगी तमाम इंफॉर्मेशन तो उसको पढ़ के सुनाया जाएगा। जो भी इंफॉर्मेंट है जिसने ये इन्फॉर्मेशन दी है उसको पढ़ के सुनाया जाएगा कि तुमने ये हमें इन्फॉर्मेशन दी है और ये हमने इसको लिख लिया है। अब जब उसको पढ़ के सुनाया जाएगा तो वो तमाम इंफॉर्मेशन अगर तो उसको खुद लिखा गया है या फिर वो ऑलरेडी इन राइटिंग ही दी गई थी, जिस तरीके से जो भी इन राइटिंग जब मटेरियल आ गया उनके सामने तो जो इन्फॉर्मेंट है जिसने कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है पुलिस ऑफिसर्स को प्रोवाइड किया उनसे साइन करवाए जाएंगे। उसके वहाँ जो भी सब्सटेंस है इंफॉर्मेशन का तो उसको उसके साइन करवाए जाएंगे और फिर पूरे का पूरा सब्सटेंस जो है उसको एंटर कर लिया जाएगा इन अ बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर। इनके जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो थाना है वहाँ पे एक बुक होती है जो इसी पर्पज़ के लिए रखी होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से। जो भी मैनर बताया गया है जो प्रेस्क्राइब किया गया है उसी अंदाज में उसी तरीके के मुताबिक वो पूरा का पूरा सब्सटेंस जो है उसमें एंटर कर लिया जाएगा। अब ये तो केसेस थे जो कि कॉग्निजेबल केसेस की हमने बात की थी। अब 155 डील कर रहा है नॉन कॉग्निजेबल केसेस के बारे में। अब ज़रूरी तो नहीं कि जितने भी ऑफेंसेस हो रहे हैं वो कॉग्निजेबल हैं, नॉन कॉग्निजेबल केसेस भी तो आते हैं। तो जब इंफॉर्मेशन जो है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को जो कि दी गई है ऑफ द कमीशन ऑफ द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस विद इन द लिमिट्स ऑफ सब स्टेशन, तो उनकी जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है अगर उसी का जो उसकी जो ज्यूरिस्डिक्शन है उसका जो जहाँ जिस एरिया तक उसकी पार्स हैं जो उसके स्टेशन है जो उसका एरिया है अगर उस एरिया में कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ और उसकी इंफॉर्मेशन दी गई तो वो क्या करेगा फौरी तौर पर उसको इन राइटिंग जो है रिड्यूस करेगा और उसका जो सब्सटेंस जैसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में बताया कि उसको एंटर कर लेगा बुक में, इसी तरह उसका सब्सटेंस जो है बुक में एंटर कर लेगा और फिर जो तमाम वो जो इंफॉर्मेशन है वो मैजिस्ट्रेट को सेंड कर देगा। अब क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल केसेस में वो खुद से तो कुछ कर नहीं सकता, वहाँ पे तो मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेना ज़रूरी है। तो इसलिए कॉग्निजेबल में तो वो मैजिस्ट्रेट को सेंड करना ज़रूरी नहीं है, वो खुद से एक्शन ले सकता है, लेकिन कॉग्निजेबल में वो मैजिस्ट्रेट को सेंड करेगा क्योंकि उनकी परमिशन ज़रूरी है। अब इन्वेस्टिगेशन इन तो नॉन कॉग्निजेबल केसेस। अब no police officer shall investigate a non-cognizable case without the order of the magistrate of the first class or second class having power to try such case। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब कोई नॉन कॉग्निजेबल आएगा केस
उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो है, जो भी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है, वो इसको इन राइटिंग रिड्यूस कर लेगा, उसका सब्सटेंस भी एंटर कर लेगा, लेकिन उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता जबकि मैजिस्ट्रेट जो है उसे ऑर्डर ना कर दे। तो वहाँ पे मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर लेने के लिए वो उसको उसका सब्सटेंस जो है मैजिस्ट्रेट को भेज देगा। वो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी हो सकता है और सेकंड क्लास भी, जिसके पास भी पावर्स हैं वो उसको भेज देगा। Any police officer receiving such information may exercise the same powers in respect of the investigation except the powers to arrest without warrant। अब जब भेजा गया जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैजिस्ट्रेट को भेजी गई नॉन कॉग्निजेबल केस के बारे में, और मैजिस्ट्रेट ने उनको ऑर्डर कर दिया पुलिस ऑफिसर को, जो भी ऑफिसर इंचार्ज है, कि तो इस बारे में इन्वेस्टिगेट करे। तो जब उसको ऑर्डर मिल गया इन्वेस्टिगेशन का तो फिर उसके पास बिल्कुल वही पावर्स हैं जो कि कॉग्निजेबल केस में उसके पास पावर्स हैं। तो वो फिर उस पर उसके पास उसके कंप्लीट पावर्स हैं, मुकम्मल पावर्स हैं, वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है लेकिन अरेस्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल केस के बारे में केस में उसको ये पावर्स हासिल नहीं है पुलिस ऑफिसर्स को। अब 156 बात कर रहा है कॉग्निजेबल केसेस की इन्वेस्टिगेशन के, कि कॉग्निजेबल में तो पुलिस ऑफिसर्स के पास पास हैं कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, तो वो कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा। अब एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जो भी इंचार्ज है, अब जब उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है किसी भी कॉग्निजेबल केस के बारे में, तो वो क्या करेगा, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। एनी कॉग्निजेबल केस, कोई भी कॉग्निजेबल केस आया है विच अ कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन अपॉन द लोकल एरिया, अब उसे मजिस्ट्रेट से यहाँ पे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब एक तो वो ये करेगा, उस पर इन्वेस्टिगेट करेगा। अब उसे जो भी उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी जहाँ पे भी उसे जाना है, जो कुछ भी करना है वो उसको करेगा। बट नो प्रोसीडिंग्स ऑफ द पुलिस ऑफिसर इन सच केस शैल एट एनी केस बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द केस वाज वन in which such officer was not empowered under this section to investigate। क्योंकि उसके पास तो पावर है, कॉग्निजेबल केस है और कॉग्निजेबल केस में उसके पास पावर्स हैं, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो अब उसने इन्वेस्टिगेशन की है तो किसी भी स्टेज पे उसकी इन्वेस्टिगेशन पे क्वेश्चन अराइज नहीं होगा कि इसने इस पे इन्वेस्टिगेशन क्यों की है, या इसको तो इख्तियार ही नहीं था इस केस पे, तो इसने क्यों इन्वेस्टिगेशन किया है। तो इस पर किसी भी किस्म का उस पर क्वेश्चन अराइज नहीं होगा क्योंकि उसके पास मुकम्मल पावर्स हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। और कोई भी मजिस्ट्रेट जिसे कि अंडर सेक्शन 190 CRPC उसे पावर्स दी गई हैं, इन्वेस्टिगेशन की पावर दी गई हैं, तो वो अंडर मुकम्मल तौर पे जो है वो कर सकता है इन्वेस्टिगेशन। Notwithstanding anything contained in section 2 or 3, no police officer shall investigate an offence under section 497 and 498 of the Pakistan Penal Code। अच्छा, अब वो पुलिस ऑफिसर जिसके पास के इख्तियार है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेट कर सकता है, लेकिन अगर वो ऑफेंस कोई ऐसा है जो कि फॉल कर रहा है 497 और 498 जो है पाकिस्तान पीनल कोड का, वहाँ अगर कोई वो केस है, वो ऑफेंस है, यानी कि 497 और 498 जो है पाकिस्तान पीनल कोड की ब्रीच करते हुए, या 497 वो फॉल कर रहा है 497 और 498 में, तो वहाँ पे किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास इख्तियार नहीं है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सके। हाँ, लेकिन अगर उसको कंप्लेंट रिसीव हुई है उसके हस्बैंड की तरफ से, अगर वूमेन है और उसके हस्बैंड ने जो है कंप्लेंट फाइल की है, या फिर उसकी एब्सेंस में, हस्बैंड के एब्सेंस में जो भी उस वुमेन की केयर जो है कर रहा था, तो उसकी जो किसकी कस्टडी में है वुमेन, अगर वो कंप्लेन करता है तो फिर इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। इसके अलावा वो इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। ये 497 और 498 है क्या, इस पर एक अलग लेक्चर जो है डिटेल जो बताया गया है कि ये इसको, क्योंकि इस लेक्चर में डिटेल इसको बताना जो है पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए अलग लेक्चर जो अपलोड कर दिया गया है 497 और 498 में। अब जब कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है, एक तो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, कमिट हो गया और उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ या इस बारे में कोई एविडेंस नहीं आई, सिर्फ शक है। 157 CRPC डील कर रहा है ऐसे ऑफेंसेस से, ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से जो सिर्फ सस्पेक्टेड हैं, जो सिर्फ शक है कि ये ऑफेंस कमिट किए गए हैं। तो उसमें क्या होगा,
तो अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को, उसके पास कोई रीज़न है कि वो शक कर सके कि कोई ऑफेंस जो है उसकी कमीशन हुई है, कोई ऑफेंस कमिट किया गया है और अंडर 156 जो है कोई ऐसा ऑफेंस है कि जिसके लिए उसके पास पार्ट्स मौजूद हैं अंडर 156 के, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, तो वो क्या करेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा फौरी तौर पर। मजिस्ट्रेट की ऑर्डर की इसको ज़रूरत नहीं है, वो फौरी तौर पर उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी उसको पता चलता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा। जो भी कंक्लूजन होगा उस इन्वेस्टिगेशन का, जो भी उसे पता है उसकी रिपोर्ट में उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा और फिर मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, उस मजिस्ट्रेट को के पास भेजेगा जो मजिस्ट्रेट जो है एम्पावर्ड है कि वो कॉग्निजेंस ले सकता है ऑफ सच ऑफेंस अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट, और फिर इन पर्सन जो है प्रोसीड कर सकता है या फिर अपना कोई भी सबॉर्डिनेट ऑफिसर जो है उसको डिप्यूट कर सकता है कि वो इसमें इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन वो उस सबॉर्डिनेट ऑफिसर को डिप्यूट किया जाएगा कि जो कि उस रैंक से कम ना हो जिस रैंक पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने स्पेशल और जनरल ऑर्डर के जरिए प्रेस्क्राइब किया है इस बिहाफ पर। अब वो जो है खुद जा करे या फिर अपने किसी सबॉर्डिनेट को अपॉइंट करे, तो उनकी जो जो भी कर रहा है उसकी ड्यूटी है कि वो तमाम जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस हैं उस केस के उनको इन्वेस्टिगेट करे। अगर ज़रूरी हो कि तुम वो नेसेसरी जो मैयर जो लेने हैं कोई जो नेसेसरी जो मैयर्स हैं फॉर द डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर, तो वो भी ले सकता है। तो हर तरह की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अब वेयर लोकल इन्वेस्टिगेशन डिस्पेंस विद, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि वन एनी इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस इज गिवन अगेंस्ट एनी पर्सन बाय नेम and the case is not of a serious nature, the officer in charge of the police station need not proceed in person or depute a subordinate officer to make an investigation on the spot। अब कोई ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिली है और वो बाय नेम मिली है कि इस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, उसे पता चलता है ये केस तो मामूली सी नोयत का, ये कोई सीरियस नेचर का नहीं है, तो इस पर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑफिसर इंचार्ज जो है पुलिस स्टेशन का, वो जब देखे कि इसको प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है, तो या फिर किसी भी सबॉर्डिनेट को भी अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो उस जगह पे जाए और उस पर इन्वेस्टिगेट करे, तो फिर वो नहीं करेगा। फिर क्या करेगा, इसकी की क्लॉज बी है वेयर ऑफिसर इंचार्ज सीज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब वो देखता है कि ये तो केस सीरियस नेचर का नहीं है और कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स भी नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, तो उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा और ना ही किसी ऑफिसर को डिप्यूट करेगा कि इन्वेस्टिगेशन करे। अब वो क्या करेगा, इसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा और रीजंस लिख देगा कि ये तो केस सीरियस नेचर का है ही नहीं, इनमें इसे इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर वो इन्फॉर्मेंट जिसने आके के इन्फॉर्म किया था उस ऑफेंस के बारे में, उसे बता देगा कि भाई ये केस जो है सीरियस नेचर का नहीं है, इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा। और उसको बताने का के लिए जो वो मैनर्स अडॉप्ट करेगा वो वही होंगे जो कि प्रेस्क्राइब किए हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। तो इस तरह से वो उसको इन्फॉर्म करेगा कि भाई मैं इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा। अब वो केसेस जिसमें इन्वेस्टिगेशन सीरियस नेचर के थे, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस थे और उसमें पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन भी की, तो उस पर रिपोर्ट भी तैयार कर ली। अब रिपोर्ट तैयार कर ली तो रिपोर्ट तैयार करके सबमिट भी तो करवानी है कोर्ट में, तो अंडर सेक्शन 158 जो है रिपोर्ट सबमिट करवाई जाएगी। 157 में रिपोर्ट प्रिपेयर इन्वेस्टिगेशन की गई, उसकी रिपोर्ट तैयार की गई, और अंडर 158 जो है उसमें ये बताया गया है कि 157 की रिपोर्ट किस तरह सबमिट करवाई जाती है। Every report sent to a magistrate under section 157 shall, if the provincial government so direct, be submitted through such superior officer of the police officer। जो भी सीनियर जो कि सुपीरियर ऑफिसर है पुलिस का, वो जिसे भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इस बिहाफ पे अपॉइंट किया है अपने जर्नल और स्पेशल ऑर्डर से, वो रिपोर्ट सबमिट करवेगा। और जब वो रिपोर्ट सबमिट करेगा तो रिपोर्ट सबमिट करने के साथ साथ अगर वो मुनासिब समझता है, वो जो सीनियर जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, अगर वो मुनासिब समझता है, तो वो तमाम जो रिकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो भी वो चाहता है रिकॉर्ड करना, तो वो इंस्ट्रक्शंस भी रिपोर्ट जो है रिकॉर्ड करेगा उसी रिपोर्ट में, और फिर
विदाउट डिले जो है वो मैजिस्ट्रेट को सबमिट करवा देगा। अब 159 जो है डील कर रहा है पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। सच मैजिस्ट्रेट, अब इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ने कर ली, अब बारी आ गई मैजिस्ट्रेट की। अब मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा। मैजिस्ट्रेट जब उसको रिपोर्ट रिसीव होती है तो वो जो अगर चाहे तो फर्दर अगर उसने कोई इन्वेस्टिगेशन भी करवानी है तो उसके लिए भी डायरेक्ट कर सकता है कि मज़ीद इसमें इन्वेस्टिगेशन करे। अगर वो चाहता है कि ये ज़रूरी है कि मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जाए तो वो कर लेगा, या फिर किसी अपने सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को डिप्यूट कर देगा कि वो प्रोसीड करे और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे, या फिर अदरवाइज जिस तरह से भी वो मुनासिब करता है उसको जो भी उसको मुनासिब लगे उसको डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है, जिस तरह से भी वो मुनासिब समझ रहा है वो कर सकता है। तो ये प्रोसीजर था हमारे पास एफआईआर का कि किस तरीके से जब कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है और किस तरह से मैजिस्ट्रेट जो है उस पर इंक्वायरी करता है। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।